हे एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. वेटेकर ने दिया था, उसमें से पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो किंगडम मोनेरा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, वो सारा कुछ इस सेशन में अपन कवर करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा की। दैट इज एक्चुअली द वर्ड ऑफ बैक्टीरिया। मोनेरा के अंदर आते हैं आपके बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया हर जगह, देयर एवरीवेयर। आप एक हैंडफुल ऑफ सॉइल निकालो, उसके अंदर कितने 100 बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। तो दे आर एवरीवेयर एक्चुअली, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं बड़ी ही एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, नॉर्मल जगहों पे भी पाए जाते हैं। जैसे मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कोई एक्सट्रीम हैबिटेट है, बड़ी गर्मी पड़ती है वहाँ पे, बड़ी सर्दी पड़ रही है, वहाँ भी बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। हमारे चारों ओर भी बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। सो दे आर एवरीवेयर, बीट बी द एक्सट्रीम कंडीशन, बीट बी नॉर्मल कंडीशन, ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया 4 तरीके के होते हैं, मतलब 4 शेप में होते हैं। एक तो होती है आपकी स्फेरिकल शेप, जिनको अपन बोलते हैं कोकाए। दूसरी होती है आपकी रॉड शेप, रॉड शेप वालों को अपन बोलते हैं बैसिलाई। ये देख रहे हो ना, ये शेप से ही पता चल रहा है। दूसरा होता है आपके स्पाइरल शेप, ठीक है, जिसे स्पाइरल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इनके पास फ्लैजिलम है, स्पाइरल शेप होते हैं। एक होते हैं आपके कॉमा शेप, जिनको आप बोलते हो वाइब्रियो। तो ये 4 तरीके के बैक्टीरिया जनरली अपन ने इनको क्लासिफाई किया है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रोपिक, और अपना खाना खुद बना पा रहे हैं तो पक्का मैं ये बोल सकती हूँ कि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि वही हीट को एब्जॉर्ब करता है, वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर आप बोल सकते हो प्लांट की बात कर लो, क्योंकि प्लांट में अभी तक आपने सुना होगा, तो प्लांट अपना खाना कैसे बना पाता है, क्योंकि ग्रीन कलर पिगमेंट जिसको अपन क्लोरोफिल बोलते हैं वो प्रेजेंट है, यही तो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है। फिर कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं बच्चे, हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते। और आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया ऐसे ही है कि जो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अब फर्दर जरा देखो, ये अपन जो ये टेबल बनाई है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी आपकी एनसीईआरटी सब कुछ कवर अप हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक्स्ट्रा बतानी थी वो भी बताऊंगी। अब किंगडम मोनेरा के अंदर अपन को पढ़ना है आर की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। 2 तरीके के कैटेगरीज हैं बेसिकली जो अपन को स्टडी करनी है। अगर मैं आर के बैक्टीरिया की बात करूं तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों जो बड़े ही हार्श हैबिटेट में रहते हैं। जैसे एक्सट्रीमली सॉल्टी एनवायरनमेंट होगा कहीं, ये आर के बैक्टीरिया पाए जाएंगे। इनको अपन हेलोफाइल्स भी बोलते हैं, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, 11th में पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। और आर के बैक्टीरिया बड़े ही हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं। तो एक तो क्या है क्लास बैक्टीरिया की, आर के बैक्टीरिया। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे बफेलो होती है, ठीक है। बफेलो का या काऊ का जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं अपने, इनका जो डंग होता है ना, काऊ डंग जिसको अपन बोलते हैं, उनके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, मिथेनोजेंस बोलते हैं, जो ना ये बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर से बताती हूँ, ये जो काऊ डंग होता है, ये बफेलो का जो डंग होता है, इस डंग के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। वैसे अगर मैं बात करूँ ना, तो ये मिथेनोजेंस जो होते हैं वो उन एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं, गट रीजन में, ठीक है। अब ये मिथेनोजेंस जो गट में पाए जाते हैं, इंटर्न बाहर कैसे निकलते हैं एनिमल से, डंग के फॉर्म में। और इनका बहुत बड़ा रोल है मीथेन बायोगैस के प्रोडक्शन के अंदर। 11th में पढ़ोगे ये चीज़, थोड़ा आइडिया दे दिया है। तो मेरे बच्चों 2 कैटेगरी है, आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया वाली। आर के बैक्टीरिया बड़े ही हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, कहीं हॉट स्प्रिंग्स में या फिर कहीं सॉल्टी एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो होते हैं एनिमल्स, इनके गट के अंदर मिथेनोजेंस पाए जाते हैं, जो भी क्या है टाइप का आर के बैक्टीरिया है। तो गट में पाए जाते हैं, एनिमल के अंदर से एनिमल के बाहर कैसे निकल रहे हैं, डंग के फॉर्म में निकल रहे हैं। और यही मैथेनोजेंस जो होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोगैस का प्रोडक्शन करने के लिए। दूसरे बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया, ठीक है, जिनके बारे में अपन फर्दर पढ़ेंगे अभी। उससे पहले मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहती हूँ जो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जनरली क्या क्या होता है इनके अंदर, इनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या ऑर्गेनल नहीं होता, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। किसी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल भी पाई जाती है, और
यहीं से मैं आपको बताऊंगी सेल वॉल आपके यू बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो बच्चों ये जो यू बैक्टीरिया, ये बड़े ही ट्रू बैक्टीरिया भी इनको अपन बोलते हैं, इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, विद दैट एक यू बैक्टीरिया का यहाँ मैं और कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने से पहले एक नाम मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो है आपका साइनोबैक्टीरिया, जिसको अपन कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बेसिकली ये अपन पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया के अंदर, क्या चीज, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बैक्टीरिया कैसे है, इनको अपन ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। इनके पास क्या होती है, बड़ी ही रिजिड सेल वॉल होती है, फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है जिनके थ्रू वो मूवमेंट करते हैं। तो ट्रू बैक्टीरिया कौन से है, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है। ट्रू है कैसे, इनके पास सेल वॉल होगी, फ्लैजिलम होगा। ठीक है, विद दैट ये जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स। मेजॉरिटी तो इनके हेटेरोट्रॉप से होते हैं बैक्टीरिया, मगर ये जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे, ये है आपका ऑटोट्रॉप, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बोलते हैं इसको। अपना खाना खुद बना सकता है ये। ठीक है, समझ गए दो कैटेगरी। तो एक तो भैया क्या है, मैंने बोला सेल वॉल प्रेजेंट है इन सम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये सम ग्रुप कौन सा है, यू बैक्टीरिया वाला ही है। ठीक है, तो इनके पास क्या बच्चों, सेल वॉल प्रेजेंट है। विद दैट ऑटोट्रॉप से अपना खाना खुद बनाते हैं, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक ऑल्सो, कैन बी हेटेरोट्रॉपिक ऑल्सो। हेटेरोट्रॉपिक डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कुछ भी न्यूट्रिशन हो सकता है। एक टेबुलर फॉर्म में और यहाँ पे दिखाया है मैंने, इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस। तो अगर मैं आर्की बैक्टीरिया की बात करती हूँ, तो मैंने बोला कि मेजॉरिटी जो है वो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में, सॉल्टी एरिया में, हॉट स्प्रिंग में। यू बैक्टीरिया ये कैसे, मैंने बताया आपको, ट्रू बैक्टीरिया है, और इनके अंदर जो ये ट्रू बैक्टीरिया है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें इनके अंदर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जिनके अंदर यू बैक्टीरिया के अंदर अपन ने एक और बैक्टीरिया के नाम मैंने आपको बताया था, वो था क्या, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको अपन ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये क्या करता है, ये अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो मैंने अब तक क्या क्या बताया, मोनेरा इज योर वर्ड ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है। एक मुट्ठी सॉइल निकालो, उसमें पता नहीं कितने 100 बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। ये हर जगह पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। जनरली शेप के बेसिस पर ये 4 तरीके के होते हैं। स्फेरिकल, जिसको अपन ने कोकाई बोला है, बैसिलस जो कि क्या है, रॉड शेप है, स्पाइरलम जो कि एक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, और वाइब्रियो जो कि कॉमा शेप बैक्टीरिया है। तो ये शेप के बेसिस पे है। जनरली ये 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। तो 2 ही होते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में मैंने क्या बताया आपको कि ये जो है बैक्टीरिया, ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका क्या, मेथिनोजेंस, जो आपके काओ और बफेलो के गट में पाए जाते हैं। बाहर कैसे निकलेंगे, डंग के थ्रू निकलेंगे, मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, विद दैट मैंने आपको बताया यू बैक्टीरिया, जिनको आप ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हो। तो ये कैरेक्टराइज होते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो यू बैक्टीरिया के अंदर एग्जाम्पल एक बहुत बढ़िया वाला जो है साइनोबैक्टीरिया, दैट इज नॉन अदर देन योर ब्लू ग्रीन एल्गे, जो कि एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, विद दैट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। अब हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम है, ये भी आपके एनवायरनमेंट में बहुत ही अबंडेंटली प्रेजेंट है। ठीक है, तो जनरली हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, भैया अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, विद दैट ऐसी सच बैक्टीरिया का अपन यूज करते हैं मिल्क का, वो कर्ड का प्रोडक्शन करने के लिए। कर्ड का जब अपन प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम मिल्क, लैक्टोबैसिलस यूज करते हैं ना, सो दैट इज अ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, सो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का मेजर यूज मैंने आपको बताया एक कर्ड का बनाने के लिए फ्रॉम द मिल्क। विद दैट एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया ऐसे ही नहीं है कि बेकारी होते हैं, हमारे लिए बहुत यूजफुल की चीज़ें हैं, मतलब ज़रूरत भी होते हैं। इवन कुछ बैक्टीरिया तो हमारे इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया आर एवरीवेयर,
बाहर भी अंदर भी हर जगह होते हैं भाई। और ऐसा नहीं है कि ये खराब ही होते हैं, इनका बहुत रोल भी है। जैसे मैंने आपको बताया फूड है यार, एक तो कर्ड है, आप कर्ड खा रहे हो, ठीक है, कितना न्यूट्रिशियस होता है। तो कर्ड बनाने के लिए फ्रॉम द मिल्क इसका लैक्टोबैसिलस का यूज होता है, दैट इज अ हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। विद जनरली आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी मोस्टली ऑटोट्रोपिक ही होते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर ये भी मैंने आपको बताया ब्लू ग्रीन एल्गी ऑटोट्रोपिक है, बट हेटेरोट्रोपिक भी होता है, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको लैक्टोबैसिलस दे दिया, जो कि कर्ड बनाने के काम आता है फ्रॉम द मिल्क। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो आपको होपफुली समझ में आया होगा, और ये सेशन आई कैन बेट यू नो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा 11th में भी, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।